सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है यूनिट 1 10th क्लास का पार्ट 2। पार्ट 1 में देख लिया था √2 अपरिमेय संख्या होती है सिद्ध कीजिए, या फिर √3 या 3 + √2 ये अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार की जो संख्याएं वे अपरिमेय होती है √, की। लेकिन हमें इस जो चैप्टर है इसमें हमें सिद्ध करवाता है, तो उसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसे परिमेय मान लेते हैं, फिर उसके बाद परिमेय को हम चलते चलते हल करते हैं। लास्ट में कुछ इसका एक कंक्लूजन निकल के आता है और वो हमारे माने गए कंक्लूजन का विरोधाभास होता है, जो कि परिमेय नहीं हो पाता, इसलिए हम कह देते हैं वो अपरिमेय है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम इसका जो भी दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है HCF एंड LCM। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर में इसके सवाल पूछे जाते हैं, और जो बाकी मैंने दूसरा बताया था वो 3 नंबर के सवाल आते हैं उसमें से। तो देखिए LCM और HCF कैसे निकालते हैं। दो संख्याओं का निकालना हमें इनका, तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का करते हैं 2 एकम 2, ये आ गया। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 1। 16 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड 16 2 8 2 4 2 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो LCM तो हो जाता है इनमें सबसे बड़ी पावर जो भी कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर। अब एक और ले, जैसे 16 और ले लिया अपन ने 25, तो 2 8, तो 16 के तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को 25 है, 25 के करते हैं 5 5 और 5 1, तो 25 के कर दिया अपन ने 5 की पावर 2। तो इनका LCM देखो, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है, कॉमन भी कुछ भी नहीं होता इनमें। तो LCM इन दोनों का गुणनफल ले लेते हैं अपन, ठीक है। 16 × 25 ये इनका LCM आ जाता है। यदि हमें इनका HCF चाहिए तो क्या करते हैं, जो भी कॉमन है उसकी पावर, और कॉमन नहीं है तो उसकी पावर मत लीजिए। कॉमन इनमें देखो क्या है, 1 गुणा में इसको लिख सकता हूँ 1 × 1 गुणा, तो इनमें कॉमन 1 ही आ रहा था, दोनों का HCF 1 होगा केवल, ठीक है। HCF केवल 1 होगा। LCM इन दोनों को हम गुणा कर देंगे 16 × 25। और HCF निकालने का एक और सेकंड ट्रिक है, वो भी देख लो। जैसे हमने 25 और 5 का हमें LCM HCF निकालना है, ठीक है, HCF। तो इसमें क्या करो, बड़ी संख्या जो भी दे रखी है उसमें ये छोटी वाली संख्या का भाग दे देते हैं। 25 5 5 25, जहाँ पर 0 आ जाए वहीं पर छोड़ देते हैं। 0 आ गया तो इसमें इसका जो HCF होगा वो 5 होगा, बराबर 5। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 35 और इसमें दे देते हैं हम 6 का भाग। तो देखते हैं 6 और 35 का, 6 करने का 36, या 6 पंजे 30 गया। अब यहाँ पे बच गए 5, अब 5 को यहाँ पे उतारा 6, अब देखो यहाँ पर 5 बच गया। अभी ये वाली संख्या को इधर रख देते हैं, 5 का भाग एक बार देंगे, 5 एकम 5, एक बार गया, एक को यहाँ पे रखा, यहाँ पे है 5। अब 1 का फाड़ा 5 बार बोलेंगे 5, ये 0 आ जाएगा। तो जो LCM HCF निकलेगा वो जो लास्ट वाली संख्या जिसका भाग दिया है वो निकलेगा, HCF बराबर 1। यदि ये हो गया इनका HCF, और एक रिलेशन होता है इनके मध्य LCM। देखो जैसे कोई भी दो संख्या है 16 और 25, तो LCM × HCF इज इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये भी एक सूत्र है, क्योंकि देखो हमें कोई भी दोनों संख्या दे रखी है 16 × 25, और हमें LCM दे दिया इनका 5। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 5, और HCF हमें ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसका भाग दे देते हैं। LCM वैसे इनका 16 × 25 ही आएगा, LCM इनका 16 × 25। अब हमें HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करने के लिए लिखेंगे HCF इज इक्वल, ये इसका इसमें भाग चला जाएगा तो HCF इसका 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। हमें मान लो LCM ना दे, HCF पूछे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो, LCM का भाग दे दो। यदि हमें HCF दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल करो, LCM का भाग दो और ये निकाल दो। और LCM और HCF दिया है
दोनों में से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या नहीं दे रखी, दूसरी संख्या भी वज्र गुणन करके हम निकाल सकते हैं। आगे समझ। तो ये तो हो गए एलसीएम और एचसीएफ के सवाल। अब देखो एक और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें वो बन जाता है 1 नंबर में कि ये जो संख्या है जैसे 2/1600 ये शांत है या अशांत। ठीक है, शांत या अशांत, तो इसे कैसे बताना है। इनकी एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, जो भी हर है ना उसमें देख लो 2 और 5 की घात में आता है ना। 1600 को अपन टुकड़े करेंगे तो 2 की घात में कुछ आएगा और 5 की घात में कुछ आएगा, ऐसे आ जाए जी। हर में मान लो वज्र गुणन करने पर वो अभाज्य गुणनखंड करने पर हर में 2 की पावर में आ जाए कुछ भी और 5 की पावर आ जाए, तो अपन कह सकते हैं ये शांत है। अगर 2 और 5 की पावर नहीं आती, अलावा कोई भी पावर आती है, तो वह अशांत है। जैसे हम एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 22/7 ये पाई का मान होता है। ठीक है, अब पाई का मान ये चलता रहता है 3.143 कुछ ऐसे ऐसे चलता रहता है, रुकता नहीं है, तो ये अशांत है। क्यों? क्योंकि नीचे ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, नीचे तो 7 आ रहा है, 7 में क्या है, अशांत होगी। अगर मान लो हमें दे दे 22/5 तो ये क्या होगी, शांत होगी, क्योंकि नीचे 5 आ गया। 22/2 ये क्या आएगी, 11 बढ़ जाएगा, शांत है ये, तो यहीं पे रुक जाती। नीचे अगर 2 आ जाए, हर में 2 का गुणनफल आ जाए, 2 और 5 का गुणनफल इनमें से कोई भी आ जाए तो ये शांत होगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो वह अशांत होगी। तो ये थे इसके दोनों मोस्ट कुछ सवाल। इस टाइप के सवाल आते हैं 1 नंबर में, और 3 नंबर का मैंने करा ही दिया, √2 अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, और 2 + √3 अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। तो ये सवाल आते रहते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे मोस्ट क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साइंस के वीडियो भी लाएंगे अभी बहुत ही जल्द। मैथ का कोर्स होने तो 10-15 दिन में कंप्लीट करा देंगे।